देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में एक बार फिर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को चित्त कर दिया। दरअसल देश के 7 राज्यों में हुए 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए खेमे की नींदें उड़ा दी हैं। स्कोर बोर्ड में 10 सीटें जीतकर इंडिया ब्लॉक ने 2 सीट जीतने वाली बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। वहीं अगर राज्यों के तौर पर बात की जाए तो बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटें जीतकर जलवा बिखेरा है, तो उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। हिमाचल में भी 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पताका लहराई है, तो वहीं पंजाब की इकलौती सीट आम आदमी पार्टी ले गई है। साथ ही तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर डीएमके ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं ये परिणाम बीजेपी के लिए ज्यादा परेशान करने वाले इसलिए और हैं क्योंकि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। अगर यूपी में भी नतीजे कुछ ऐसे ही आए तो ये नतीजे बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके साथ ही भले ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट और मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर जीत दर्ज कर थोड़ी राहत महसूस की हो, लेकिन पार्टी दिग्गजों के लिए ये नतीजे संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है। ये समीकरण बीजेपी को परेशानी में डालने वाले हैं। इसकी वजह ये भी है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के अंदर बीजेपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी भी आने वाली है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं का मनोबल बिल्कुल हाई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सीएम ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 13 सीटों पर हुए उपचुनावों में 46% वोट मिले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों को 51% वोट मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. All together with the NDA party, all party. Maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them. वहीं इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी एनडीए को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऊपर वाला और प्रकृति जिस चीज की अति होती है उसे खत्म कर देती है। भगवान राम की धरती अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी मिली जीत ने इस बात पर मुहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब बीजेपी के दिन चले गए हैं। देखिए, ये जनता की, उन दोनों क्षेत्रों के जनता की मनोबल की जीत है। सत्ता ने अपना निरंकुश रूप दिखाया। धन बल, आश्रित बल, लक्ष्य बल, गोली बल, हिंसा बल, शराब बल, पुलिस बल, प्रशासन बल सब दिखाया, लेकिन जनता ने कहा नहीं, तुम जितना ये दिखाओगे हम कांग्रेस को वोट देंगे। और आप देख रहे हैं ये भगवान राजा रामचंद्र का न्याय है। पहले अयोध्या में न्याय किया उन्होंने, इंडिया के उम्मीदवार को जिता दिया, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिता दिया, और अब जो है हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने, क्योंकि राम उनके अंशावतार हैं, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो मोहर लगा दी उनके निर्णय पर बदली केदार में। हम शिव की गंगा से, शिव के जटाओं से गंगा निकली है, ये गंगा की भूमि है हरिद्वार, यहाँ भी मोहर लग गई है। तो ये देव संयोग है, देव फैसला है कांग्रेस के पक्ष में। और हम आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे हम कांग्रेस जीतेगी। अब भाजपा के दिन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।